हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, जो आज हमारा टेंस चलेगा वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो मैं बना चुकी हूँ वीडियो। आज जो मेरा जो एक्सरसाइज चलेगी वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, नोट वाले जो होते हैं। बिफोर में जो नहीं शब्द वाले होते हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं। बच्चों, बिफोर का मीन्स होता है पूर्व या पहले। जो हमें पहले वाक्य बनाना है वो पास्ट परफेक्ट में बनाना है। उसके बाद हम बिफोर ऐड करेंगे। उसके बाद हम जो बाद वाला जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो हम पास्ट इंडेफिनिट में हम बनाएंगे। सबसे पहले रूल देख लेते हैं। जो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा वो है सब्जेक्ट, हैड, नोट। क्योंकि हम आज नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बिफोर लिखेंगे। फिर हम जो बचा हुआ जो वाक्य है वो हम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस मैंने बना भी रखा है, तो चलो पहले मैं इसे बता देती हूँ। पिताजी के गांव जाने से पहले माताजी खाना नहीं बना चुकी थी। तो जो पहले वर्ड है वो हम अंडरलाइन कर लेंगे। बाद वाला सेंटेंस कौन सा है? माताजी खाना नहीं बना चुकी थी। ये हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। मदर हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर। अब हमने यहाँ तक लिख लिया बिफोर। अब हमारा ये वाक्य बच गया है, पिताजी के गांव जाना, पिताजी का गांव जाना। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट फादर है। फादर वेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, हम दूसरे वाला वाक्य बना रहे हैं। वेंट टू द विलेज। अब जो सेकंड टेंस है वो है उसके भोजन करने से पहले तुम नहीं आ चुके थे। तो सबसे पहले हमने पहले को अंडरलाइन कर दिया और तुम नहीं आ चुके थे। इसी को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यू हैड नॉट कम, ये हमारा बन गया है यू हैड नॉट कम। उसके बाद हम पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर। उसका भोजन करना, ही। भोजन करना हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे एट फूड, फुल स्टॉप। यू हैड नॉट कम एक सेंटेंस हमारा बन गया है। फिर हम पहले की हमने बिफोर लिखी है, उसके बाद उसका भोजन करना, ही एट फूड या ही हैड द फूड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तीसरा वाला जो सेंटेंस है वो है हमारा तुम्हें पत्र मिलने से पहले पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले को हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हमें बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बना है, पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुके थे। फादर हैड नोट रीड न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, NEWS न्यूज़, PAPER न्यूज़पेपर। ये हमारा सेंटेंस बन गया। उसके बाद हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे बिफोर। अब बाद वाला सेंटेंस देख लेते, तुम्हारा पत्र मिलना, यू। क्योंकि हम इसको इस नियम से बना रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिसीव, RECEIVED, रिसीव्ड द लेटर, LETTER, लास्ट में फुल स्टॉप। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। फादर हैड नोट रीड द न्यूज़पेपर। पहले हमने बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाया है। उसके बाद पहले की हम इंग्लिश लिखेंगे बिफोर। फिर हमारा वाक्य बचा तुम्हें पत्र मिलना, यू रिसीव्ड द लेटर। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है राजेश जनवरी तक कहानी पूरी नहीं कर चुका था। बच्चों, इसमें दो वाक्य नहीं हैं, ये पूरा एक ही वाक्य है। राजेश जनवरी तक अपना कहानी पूरी नहीं कर चुका था, तो एक ही वर्ब है इसमें। हम इसे पास्ट परफेक्ट में हम बनाएंगे। राजेश हैड नोट, वर्ब क्या है हमारा? कहानी पूरी करना, कहानी को पूरी करना, फिनिश्ड
FINISHED, फिनिश्ड द स्टोरी, कोई प्रॉपर स्टोरी ही होगी वो स्टोरी, इसीलिए मैंने द लगाया है। फिनिश द स्टोरी जनवरी तक, तक के लिए बच्चों हम टिल या फिर बाय भी लगा सकते हैं, बाय जनवरी, JANUARY, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है तुम्हारे इस तालाब में नहाने से पहले वह यहाँ नहीं आया था। तो सबसे पहले को अंडरलाइन कर लिया हमने, वह यहाँ नहीं आ चुका था, ये हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। ही हैड नोट कम यहाँ, हेयर, ये हमारा बन गया वह यहाँ नहीं आया था। अब हम पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, बिफोर तुम्हारे इस तालाब में नहाना, यू टुक, सेकेंड फॉर्म लगानी है मैं, टुक आ बाथ, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यू बाथड, यू टुक आ बाथ इस तालाब में, इन दिस पॉन्ड। एक बार रीड कर देती हूँ मैं। सबसे पहले पर हमने टिक लगाया, वह यहाँ नहीं आया था, ही हैड नॉट कम हेयर, बन गए टेंस। उसके बाद बिफोर, फिर तुम्हारा इस तालाब में नहाना, यू टुक अ बाथ इन दिस पॉन्ड। अब हमारे जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपके जाने से पहले वह घर नहीं आया था। पहले को अंडरलाइन कर लेंगे, वह यहाँ नहीं आया था, वह यहाँ नहीं आया था, इसका मतलब ये जाने के पहले तो काम पूरा नहीं हुआ था, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ही डिड नॉट कम बिफोर ही डिड नॉट कम बिफोर, आपके जाने से पहले, यू वेंट या फिर यू लेफ्ट, LEFT। यहाँ पर हम दोनों टेंस हमारे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि कोई सा भी काम पहले नहीं हुआ है। आपके जाने से पहले वह यहाँ नहीं आया था, यू डिड नॉट कम बिफोर यू लेफ्ट। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है आपके पत्र लिखने के बाद डाकिया नहीं आया था। बच्चों अगर पहले की जगह अगर बाद आया तो नियम हमारे चेंज हो जाते हैं। जो बाद वाला टेंस है वही बनेगा, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। डाकिया यहाँ नहीं आया था, द पोस्टमैन डिड नॉट कम, नहीं आया था। बाद के लिए आफ्टर आपके पत्र लिखना, यू, सेकेंड फॉर्म अब हम लगा देंगे यहाँ पर यू हैड, क्योंकि ये परफेक्ट में बनेगा, यू हैड रिटिन नहीं द, क्योंकि किसी प्रॉपर पत्र की बात कर रहे हैं, द लेटर, फुल स्टॉप। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे जाने के बाद उसने मुझे कॉल नहीं किया था। ये भी हम बाद शब्द अंडरलाइन कर लेंगे, और जो ये सेंटेंस है वो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और ये वाला पास्ट परफेक्ट में हम बनाएंगे। उसने मुझे कॉल नहीं किया था, ही डिड नॉट कॉल मी आफ्टर, उसने मुझे कॉल नहीं किया था, ही डिड नॉट कॉल मी आफ्टर आई, क्योंकि मेरा जाने के बाद काम ये वाला पूरा हो चुका है। ही डिड नॉट कॉल मी आफ्टर आई
हैड गॉन। बच्चों हमारा यहाँ पर भी ये मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, एक बार मैं इसे देख लेती हूँ। आपके जाने के पहले वह घर नहीं आया था, तो वो पहले चले गए थे। इट मीन्स पहले चले गए थे, वह नहीं आया था। ही, ये ठीक है क्योंकि पहले से वर्ड ये जुड़ रहा है, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।